इंटरनल ऑडिटर की अगर हम फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहले लेस एक्सपेंसिव, हमें कोई भी एक्सपर्टीज़ हायर नहीं करनी पड़ेगी, उनकी एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ अरेंज नहीं करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन तमाम चीज़ों के जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे ऑलरेडी इंटरनल इन हाउस बजट में होंगे। ऑडिटर ऑलरेडी नो द बिजनेस, अच्छा हमारे बिजनेस में क्या काम चल रहा है, हमारा वर्क स्कोप क्या है और हम इस वर्क स्कोप में, इस बिज़नेस मॉडल में, इस फाइनेंशियल कंडीशन में क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास काम करने के लिए 4 फोर्कलिफ्ट चाहिए थे, हमारे पास काम करने के लिए अभी एक्चुअल में 3 फोर्कलिफ्ट अवेलेबल है, चौथा फोर्कलिफ्ट हमारा ब्रेक डाउन हो चुका है। एक्सटर्नल ऑडिटर बोलेगा कि आपके 4 वर्किंग होने चाहिए, 5वां फोर्कलिफ्ट आपका स्टैंड बाय होना चाहिए। लेकिन इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा कि आपके 4 जो फोर्कलिफ्ट हैं वो आपके वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान इंश्योर करना चाहिए ताकि ब्रेक डाउन के चांसेस कम हो सकें। तो ये जो चीज़ें होंगी ये हमें इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में फ़र्क हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस या लिमिटेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इम्प्रूव ऑनरशिप ऑफ द इश्यूज़ फाउंड। अगर हमें कंपनी में कहीं भी इश्यूज़ फाउंड होंगे, नॉन कंप्लायंस फाउंड होगी, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वो अपनी इनपुट देंगे ताकि हमारे कंपनी के तमाम जो स्टैंडर्ड है अचीव किए जा सकें, कंप्लायंस इंश्योर किए जा सकें। बिल्ड कॉम्पिटेंस इंटरनली, हमारे लोग जितने हमारे एसओपीज़ के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमारे कंप्लायंस इंश्योर करेंगे, जो हमारे ऑडिट करेंगे, वो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इम्प्रूव करके हम इंटरनली कंप्लायंस को इंश्योर कर सकते हैं। बात करें अगर लिमिटेशंस की, तो ऑडिटर में नॉट नोटिस सर्टन इश्यूज़, कुछ चीज़ें हमारी रूटीन एक्टिविटी में आके इग्नोर हो सकती हैं। इंटरनल ऑडिटर हमारी ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी या इंडस्ट्री या बेंचमार्क की बेस्ट प्रैक्टिस है या जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो रही हैं उनको उसका प्रॉपर नॉलेज या अवेयरनेस नहीं हो सकती। ऑडिटर में नॉट प्रोसेस ऑडिटिंग स्किल्स, वो हमारे इंटरनल ऑडिटर से सेम चीज़ का ऑडिट बार बार कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ जो स्किल्स हैं, कम्पिटेंसी लेवल है, अगर हमने उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाई तो वो भी हमारे पास लिमिटेड होगा। ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। एट द एंड जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इंटरनल ऑडिटर हो, तो आपको सर्टन इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ भी नॉन कंप्लायंस आप डायरेक्ट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, रिपोर्ट करते हो, तो कंपनी में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। एट द एंड आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप उस कंपनी से सैलरी ले रहे हो, तो तमाम चीज़ों को कंसल्ट करके किस तरह हमने मॉडिफाई करना है, क्या आपने रिप्रेजेंट करना है, ये फैक्टर भी हमारे पास इंटरनल ऑडिट में फेस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंस था एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट का समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।